धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके दरवाजे पर एक सेवाला था। महात्माओं का आदर भी करते थे। उनके अंदर धार्मिकता, धार्मिक विचार, बहुत पैसे वाले भी थे वो। धीरे धीरे क्या हुआ, इससे भी शरीर छोड़ करके चले गए। शरीर छोड़ के चले गए तो लोगों ने उनका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद जब 4 लड़के से 4 घर आए, उन्होंने कहा कि पिताजी तो बहुत धनवान थे, अब पिताजी चले गए, ऐसा करो धन निकाला जाए, चारों लोग आपस में बंटवारा करते। तिजोरी खोली गई तो तिजोरी में 1 पैसा नहीं निकला, जबकि उसमें पैसे है वो बहुत बड़े धनी थे, लेकिन तिजोरी में 1 भी पैसा नहीं निकला। उसमें एक इतना बड़ा पर्चा निकला, पर्चा रखा, उस पर्चे में एक दोहा लिखा था। पर्चे में लिखा था, कर विचार विचार ही नैना निरख निहार, देवालय के शिखर पर मार लो ऐसा। अब ये दोहा उन्होंने लिखा तो लड़कों ने सोचा कि पैसे वाले तो हमारे पिताजी थे, पैसा तो मिला नहीं, इसमें पर्चा लिखा और पर्चे में लिखा है देवालय के शिखर पर मार लो ऐसा। इसका मतलब जो शिवाला बना हुआ है, इसकी मंदिर यानी मंदिर के गुंबद पर चोटी माल सारा उसी की तरह। लड़कों ने शिवाला को तोड़ा किया, वहां भी 1 पैसा नहीं निकला। अब लड़के बेचारे मजदूरी करने लगे। शिवाला बहुत ऊंचा था और वो भी गए टूटे। महात्मा वहां आते जाते थे, सेठ यहाँ कभी कभी आ जाते थे, तो वहां जो है एक महात्मा जी वहां से निकले। लोगों से पूछा कि ये कौन गाँव है? फला गाँव है। इस गाँव में एक सेठ जी रहते थे। कहा सेठ जी रहते थे गाँव के लोगों में, उनका शरीर छूट गया, खत्म हो गए। अच्छा, तो दूर से जो है शिवाला दूर से दिखाई देता था। जब गांव के पास से निकलता था कोई आदमी, शिवाला जो है दूर से दिखाई देता था, ऊंचा शिवाला। तो उनका कि शिवाला यहाँ था, हमको धर्म इसलिए हो गया कि दूर से ही शिवाला दिखाई देता था वो मंदिर, लेकिन वो मंदिर नहीं दिखाई दिया। तभी हमने आपसे पूछा ये कौन हुआ है? तो गांव के लोगों ने कहा हाँ शिवाला था, एक तो बहुत धनवान थे, पैसे वाले थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, महात्माओं का आदर भी करते थे, लेकिन लड़के बहुत बेकार निकले, उन्होंने शिवाला भी तोड़ा किया। क्या फिर चलो सेठ जब खत्म हो गए हैं, और सेठ के यहाँ हम आते जाते थे पहले, महात्मा जी ने कहा चलो अच्छा हम चलेंगे वहां। सेठ के दरवाजे पर गए महात्मा जी, लड़कों को बुलाया, लड़कों से कहा कि तुम्हारे पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, महात्माओं का आदर करते थे, और तुम इतने नालायक निकले कि दरवाजे पर शिवाला था उसको भी तोड़ा दिया। लड़कों ने कहा देखो ऐसा है महात्मा जी, अब हमारे पिताजी बहुत धनी थे, लेकिन जब वो खत्म हो गए उसके बाद में हम सोचे, हम लोगों ने बंटवारा करना चाहा
तिजोरी खोली तो तिजोरी में था एक भी पैसा नहीं था। अब हम क्या करें? हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब वो जो है उसमें एक पर्चा निकला था, पर्चे को हमने पढ़ा। लिखा था कल विचार विचार ही नैनन निरख निहार, देवालय के शिखर परमार हो ऐसा। तो हमने सोचा कि मंदिर के गुंबद में सारा धन रखा है, उसको तोड़वाया, उसमें भी एक पैसा नहीं मिला। तो हम तो चारों भाई अपनी मजदूरी करके किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा वो पर्चा कहाँ है? अरे कहाँ पर्चा जो है हमारे पास है, ले आओ पर्चा। महात्मा जी ने पर्चे को लिया, देखा। महात्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा है, लिया, धन तो तुम्हारा सब मिलेगा, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है, सेवाला तोड़ा दिया। अब उसी जगह पर जहां पर बना था, उसी जगह पर उतना ही ऊंचा तुमको सेवाला बनवाना पड़ेगा, पैसा मिल जाएगा। अच्छा देखो हम मजदूरी करते हैं, अब बताओ हम कैसे उतना ऊंचा सेवाला बनवा पाएंगे? अगर नहीं बनवा पाओगे तो पैसा भी नहीं मिल पाएगा। महात्मा जी से लड़कों ने कहा पैसा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर पैसा निकलवा दीजिए तो हम किसी न किसी तरीके से किसी से पैसा लेकर के हम उतना ऊंचा सेवाला बनवाएंगे, बाद में उनको पैसा वापस कर देंगे, लेकिन पैसा मिलना चाहिए। महात्मा जी ने कहा पैसा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उनका ऊंचा सेवाला बनवाइए। जब सेवाला बनवाया, अब सेवाला जब बनवाया उतना ऊंचा, महात्मा जी ने कहा कि हम 6 महीने बाद आएंगे, तुम बनवाओ तब तक। चले गए। 6 महीने में वो सेवाला उतना ही ऊंचा वैसा ही बनवा कर तैयार किया लड़कों ने। महात्मा जी 6 महीने के बाद आए, बन गया, कहा उसी जगह पर उतना ही ऊंचा मैंने बनवा दिया। ठीक है, वो पर्चा ले आइए। पर्चा लेकर के आए लड़के, देखो महात्मा जी ने कहा देखो इसमें लिखा है कर विचार विचार निरख निहार। कहा जो है ये लिखा है विचार कीजिएगा 4 बजे ठीक हो, ठीक 4 बजे जब सुई बिल्कुल 4 पर हो, नैनों से निरख लीजिए, निहार करके अच्छी तरीके से 4 से इधर उधर नहीं सुई होनी चाहिए। उस समय पर इस सेवाला की चोटी की पर्चा चाहिए, जब पड़ेगी जहां पर वहां पर खोल जाकर 4 बजा, और 4 बजे जब उसकी पर्चा चाहिए, चोटी की सेवाला की चोटी पर्चा चाहिए जहां पर पहुंची, वहां पर खोला गया, वहां सारा खजाना निकला। तो महात्माओं के ये व्यंजक है, ये मंत्र है, जो महात्माओं ने दोहा लिखा है या कोई पद लिखा है, ये उनके जो है बीजक है। उनका अर्थ हम अर्थ नहीं लगा सकते। अगर अर्थ लगाओगे अनर्थ हो जाएगा, गलत अर्थ लग जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जैसे लड़कों ने उसका गलत अर्थ लगाया तो उसको उन्होंने मंदिर को तोड़ा दिया। लेकिन ये है ऐसे ही गोस्वामी महाराज ने जो भी रामायण लिखी है